नेशनल हेराल्ड केस राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं। ईडी इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। अब दिल्ली और उसके साथ ही पुलिस अपराध शाखा की ओर से इसी मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले समय में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा उनके 6 अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। इनमें कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल को धोखे से एक्वायर कराने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी, जिसमें ये सभी लोग शामिल थे। ये अधिग्रहण यंग इंडियन के जरिए किया गया था, जिसमें गांधी परिवार के 76% लोग हिस्सेदारी थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नई एफआईआर की गई। दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की ओर से ये मामला ईडी की मुख्यालय जांच इकाई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। शिकायत में 2008 से 2024 तक नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच से जुड़े विस्तृत ब्यौरे शामिल हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या लगातार बनता जा रहा है। राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी का भी नाम इसमें है। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से आगे कार्रवाई होगी? देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में जो मामले दर्ज हैं उसको लेकर पहले ही केस जारी था, लेकिन हाल ही में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है और नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ईओडब्ल्यू ने हाल ही में एक नई एफआईआर की है जो ईडी की शिकायत पर आधारित है। और ये जो केस है एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड एजेएल नाम की कंपनी को धोखाधड़ी से हथियाने का है, जिसकी संपत्ति लगभग 2000 करोड़ की बताई जा रही है। यानी एजेएल को यंग इंडिया नाम की कंपनी ने लिया था, जिसमें गांधी परिवार की 75% से ज्यादा हिस्सेदारी है। और ये सब पुराना विवाद है, लेकिन अब ये फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया है। और जो नई एफआईआर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित अन्य लोगों पे दर्ज हुई है, वो हालांकि 3 अक्टूबर को दर्ज हुई है, लेकिन ये खबर आज निकल के बाहर आई है। और ईडी की जो स्पेशल यूनिट है HIU, उसकी शिकायत पर ये ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर किया है। पीएमएलए की धाराएं इसमें लगाई गई है और एफआईआर में स्पष्ट आरोप है, जो हाल ही में ताजा एफआईआर हुई है, कि सोनिया और राहुल गांधी ने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, जिससे एजेएल जैसी वैल्यूएबल कंपनी को चुपके से हथिया लिया। और एजेएल कांग्रेस से जुड़ी पुरानी कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार चलाती थी, और यंग इंडिया ने इसको 50 लाख में ले लिया, जबकि इसकी असली वैल्यू 2000 करोड़ की थी। तो इसमें कोलकाता की एक शेल कंपनी जोटेक्स मर्चेंडाइल प्राइवेट लिमिटेड भी फंसी है, जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। अब यह पूरा मामला ईओडब्ल्यू के पास पहुंच गया है और आने वाले दिनों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पतोद्रा और जितने भी लोग नेशनल हेराल्ड में आरोपी है, उनकी मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि एजेएल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे भी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है कि कांग्रेस ने उन्हें बताया था कि नहीं, अप्रूवल लिया था कि नहीं, और इस बिना बताए कंपनी को ट्रांसफर कैसे किया गया। बिल्कुल अनिरुद्ध, और जिस तरह से इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं, तो माना जा सकता है एक बार फिर यहाँ पर राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और इससे पहले भी कई मामलों के पश्चात उनकी सांसदी, उनकी जो सीट है उस पर भी जो है खतरा मंडराने लगा था। उनकी जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं उन पर भी लगातार संशय बना हुआ। तो माना जा सकता है इस केस में भी अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो राहुल गांधी की यहाँ पर खासतौर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।